शहर की चकाचौंध से दूर हिमाचल की वादियों में बसा एक छोटा सा कस्बा मल्लाणा। ठंड की रातें लंबी थीं और सड़कों पर हल्की धुंध हमेशा छाई रहती थी। इसी कस्बे में रहने वाली आवनी अपनी लाइब्रेरी में बैठी किताबों में खोई रहती। वह एक लेखिका थी जिसने कई रोमांटिक और थ्रिलर उपन्यास लिखे थे, लेकिन इस बार उसकी जिंदगी में जो घटने वाला था वह किसी भी कहानी से ज्यादा रहस्यमयी था। एक रात जब आवनी अपनी लाइब्रेरी बंद कर घर लौट रही थी तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ठंडी हवा के झोंकों के साथ एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में समा गई। अगली सुबह लाइब्रेरी में एक नया ग्राहक आया, आरवी। लंबे कद का, गहरी आंखों वाला यह शख्स रहस्यमयी था। उसने एक पुरानी किताब मांगी जिसका नाम था रहस्यमयी साया। यह किताब बहुत पुरानी थी और किसी को भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। आवनी को लगा कि उसने कहीं ना कहीं इस इंसान को पहले देखा है, लेकिन कब और कहां? आप इस किताब के बारे में कैसे जानते हैं? आवनी ने पूछा। आरव मुस्कुराया। कुछ कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं, असल जिंदगी में भी घटती हैं। उसकी बातों ने आवनी के दिल में एक अजीब सा रोमांच भर दिया। उसी रात आवनी को किसी अनजान नंबर से एक मैसेज आया, उस किताब को हाथ मत लगाना वरना अंजाम बुरा होगा। आवनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह सब क्या हो रहा था? क्या आरव का इस किताब से कोई संबंध था या फिर कोई और इस किताब को लेकर परेशान था? आवनी ने आरव से इस बारे में पूछा तो उसकी आंखों में एक अजीब सा डर चमक उठा। इस किताब में कुछ राज हैं जो बहुत खतरनाक हैं, आरव ने धीमी आवाज में कहा। कैसे राज? अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। आरव और आवनी अब अक्सर मिलने लगे। उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था, लेकिन आरव हमेशा दूरी बनाए रखता, मानो कोई बड़ा राज छुपा रहा हो। एक दिन लाइब्रेरी में बैठकर आवनी ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। उसमें एक गांव की कहानी थी जहां एक रहस्यमयी साया लोगों की हत्याएं कर रहा था। आखिरी पन्नों पर एक नाम लिखा था, आरव मल्होत्रा। आवनी का सिर चकरा गया। क्या यह वही आरव था? उसी रात जब आवनी अपने घर में अकेली थी, तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही उसने देखा, आरव खून से लथपथ खड़ा था। मुझे छुपा लो, वे मुझे मार डालेंगे। आवनी ने आरव को अंदर आने दिया और उसकी चोटों पर मरहम लगाया। अब सच बताओ आरव। आरव ने भारी सांस ली और कहा, मैं पुलिस से भाग रहा हूं, लेकिन मैं दोषी नहीं हूं। तो फिर कौन है असली गुनहगार? यह सब रहस्यमयी साया से जुड़ा है। यह किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। इस किताब में लिखी हर बात सच है। मतलब, इस कस्बे में कुछ लोग एक खतरनाक गुप्त समाज से जुड़े हैं जो लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। मैं उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था, तभी उन्होंने मेरे खिलाफ ही साजिश रच दी। अब वे मुझे मारना चाहते हैं। आवनी को झटका लगा। जिस इंसान से वह प्यार करने लगी थी वह एक जानलेवा खेल में फंस चुका था। आवनी ने फैसला किया कि वह आरव की मदद करेगी। वे दोनों मिलकर उन गुनहगारों को बेनकाब करने के लिए सुराग ढूंढने लगे। लेकिन तभी एक रात आवनी के घर में आग लगा दी गई। वे किसी भी कीमत पर उन्हें खत्म करना चाहते थे। आरव और आवनी किसी तरह बचकर जंगल की ओर भागे, लेकिन वहां उनका सामना हुआ उन्हीं खतरनाक लोगों से। मुखौटे पहने एक आदमी ने कहा, तुम सच के बहुत करीब आ चुके हो, अब तुम्हें मरना होगा। लेकिन तभी पुलिस वहां आ पहुंची। आरव ने पहले ही पुलिस को सबूत भेज दिए थे। गुनहगार पकड़े गए, लेकिन इस लड़ाई में आरव बुरी तरह घायल हो गया। आवनी ने उसका हाथ थाम लिया। तुम ठीक हो जाओगे। आरव मुस्कुराया। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कुछ हफ्तों बाद जब आरव ठीक हुआ तो उसने आवनी को वही पुरानी किताब लौटाई। अब यह सिर्फ एक कहानी है, उसने कहा। आवनी ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। उनकी कहानी भी अब एक नई शुरुआत लेने वाली थी, इस बार बिना किसी डर और रहस्य के। समाप्त।